मेरे YouTube चैनल सुरोजा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, हमारे सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स। उसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में। इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्थानीय मान। हम आज सीखेंगे कि किसी भी नंबर का, उसमें से किसी अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। 4,97,620 में 4,97,620 में सात का स्थानीय मान देखते हैं कि क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। तो 4,97,620 में देखते हैं कि 7 का स्थानीय मान क्या होता है। तो देखते हैं कि 7 की इधर से हम इकाई दहाई के रूप में जब देखना शुरू करेंगे तो देखते हैं कि इस तरफ 7 जो है कौन से नंबर पे, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे उसके नीचे में हम 7 लिख देते हैं। और उसके पीछे इस तरफ से देखेंगे कि इसके पीछे में कितने अंक, 1 2 3 है। तो 3 अंक है तो हम 7 लिख दिए, और उसके नीचे में जितने अंक है उसके पीछे में उतने उसके पीछे हम 0 लगा देते हैं। तो 3 अंक है। 3 अंक लिखने के बाद, 7 के पीछे 3 अंक लिखने के बाद हम देखेंगे कि 7 का अब क्या हो गया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब ये 7,000 हो गया है। तो क्या हुआ कि 7 का 7,000 हुआ है। तो 7 का जो इस 4,97,620 में 7 का स्थानीय मान है 7,000, 7,000। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 7,000। जैसे कि हमने 7 का देखा कि हमने इसका स्थानीय मान कैसे निकालें। अगर किसी क्वेश्चन पे पूछा जाए कि 9 का क्या है, तो 9 का देखेंगे कि इस इकाई दहाई से हम गिनते जब आएंगे तो देखेंगे 9 कौन से स्थान पे है। तो 1 2 3 4 5 मीन्स इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 पे है। तो फिर हम लोग 9 को जस्ट उसके नीचे लिखेंगे और इसके पीछे में देखेंगे कि कितने अंक हैं। तो देखेंगे 1 2 3 4 अंक है, 1 2 3 4। तो 4 अंक के बदले हम उसके पीछे में 4 0 लगा देंगे। 4 0 लगाने के बाद हम देखेंगे कि 9 का जो है कौन सा बन रहा है। जैसे इसमें हम लोग गिने थे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 पे आ रहा है। तो हम देखते हैं कि नीचे में उसका कौन सा आ रहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो देखा आपने 10,000 पे आ रहा था, इस तरीके से क्या हुआ, 90,000 ये हो गया। तो इस 4,97,620 में 9 का स्थानीय मान 90,000 होगा। तो हम लोग सीख लिया कि इस स्थानीय मान किसी भी संख्या का, उसमें से किसी अंक की, किसी भी संख्या है उसके में किसी अंक का स्थानीय मान निकालने को बोला जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब इसी में अगर पूछते हैं किसी अंक पे उसका जातीय मान क्या होगा, जैसे कि हमने 7 का निकाला, 7 का जातीय मान पूछे या तो 9 का जातीय मान पूछे, तो जातीय मान क्या होता है, वह नंबर ही। जातीय मान अगर पूछते हैं तो क्या है, जैसे 7 का निकाले हम लोगों ने, 7 का या 9 का, है ना, 7 या 9 के निकाले हैं। तो 7 का जातीय मान पूछे या 9 का जातीय मान पूछे, 9 का, तो यह संख्या नंबर का जाति क्या होगा, यह खुद होगा। तो इस तरीके से जातीय मान अगर पूछता है, 7 का जातीय मान पूछता है तो उसका क्या होगा, 7 ही उसका जातीय मान है। अगर 9 का जातीय मान पूछे तो 9 भी उसका क्या है, जातीय मान होगा। अब किसी क्वेश्चन पे ये पूछा जाए इस स्थानीय मान और इस जातीय मान में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, या तो हम लोग जो 7,000 निकाले 7 का स्थानीय मान, या इसमें कोई अंतर पूछा जाए इन दोनों में, या इन दोनों में, या इन दोनों में पूछ दिया जाए, या इन दोनों में पूछ दिया जाए कि जातीय मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं अब दोनों के जातीय मान और उस जो स्थानीय मान निकला था उन दोनों में डिफरेंस कैसे निकालें। स्थानीय मान और जातीय मान में डिफरेंस कैसे निकालते, दोनों में अंतर कैसे निकालना। जैसे हम लोग देखे संख्या था हमारा 4,97,620 का, उसमें ने 7 का निकाला तो 7,000 हुआ था, 9 का निकाला तो 90,000 हुआ था। अब दोनों में देखो ये स्थानीय मान है और ये जातीय मान, 7 का था, ये 9 का स्थानीय मान है, 9 का जातीय मान है। तो दोनों में अगर डिफरेंस निकाले तुम देखेंगे डिफरेंस कैसे निकालते हैं। 10 में से 7 गया तो कितना हो गया, 3। हासिल 1 है, 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से फिर 1 गया तो 9, और 7 में से 1 गया तो हासिल करके 6,000। तो दोनों को जब डिफरेंस निकालते हैं तो 6,993 आता है। तो स्थानीय मान और जातीय मान में डिफरेंस क्या हुआ, इस तरीके से निकल कर आया। अगर 90,000 में से 9 का निकालें
तो देखेंगे कि कितना निकलेगा। ये हुआ हमारा 1, इधर से 9, 9, 9 और ये 8, तो क्या हुआ 89,991, 89,991 का। और अगर हमारा 7,000 का था स्थानीय मान और 9 का जाति मान, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने को पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, जो 7,000 का उसमें से 9 को घटा देंगे, तो क्या होगा 1 और ये 9, 9 और ये 6, तो 6,991 हो गया। ठीक है, तो स्थानीय मान और जाति मान क्या हो गए तो जान गए। दोनों में डिफरेंस कैसे निकालना है ये भी हमने जान लिया। अब एक और नंबर लेते हैं 235460406 का, 2,35,406 का। इसमें हम चार का स्थानीय मान निकालेंगे और 4 का जाति मान भी निकालेंगे, और दोनों में डिफरेंस है कैसे निकालते हैं, क्या होता है उसको देखेंगे। स्थानीय मान और जाति मान में अंतर निकालना और अंतर क्या आता है उसको भी देखेंगे। तो चलो 4 का स्थानीय मान क्या रहेगा, देखो यहाँ पर 4 है, 4 को नीचे लिख देते हैं। ठीक है, उसके पीछे कितने संख्या 1 और 2 का, तो 2 संख्या का 2 जीरो लगा देते। तो 4 का स्थानीय मान क्या हुआ 400। इस 2,35,406 में 4 का स्थानीय मान 400 होता है, और 4 का जाति मान जैसे बताया 4 का जाति क्या होगा, खुद 4 ही होगा, तो उसका जाति मान क्या निकलेगा 4। अब 400 जो स्थानीय मान है और 4 का जो जाति मान 4 है, अब दोनों में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो क्या निकल के आएगा, देखो 396 निकल के क्या आएगा, डिफरेंस का रिजल्ट आया। स्थानीय मान और जाति मान में डिफरेंस क्या है 396 का। तो इस तरीके किसी भी संख्या का, उसमें से किसी अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, उसका जाति मान क्या होता है किसी भी अंक का, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या निकल कर आता है, ये हमने जान लिया कि इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसी में क्या होता है, अगर इसी संख्या में आपको 2 अंकों को निकालना बोल दिया जाए, जैसे 4 का निकालें, अब इसी में 3 का भी निकालने का बोल दिया जाए, तो हम इसको देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए 4 का हमने सीखा था कि 4 है, 4 लिख दिए, उसके पीछे हम जितने अंक उतना जीरो लगा दिए। सेम वही करना है हमें कि जो 3 है, 3 का हम 3 लिखेंगे और उसके पीछे में कितने अंक देखेंगे 1 2 3 4, देखिए 4 जीरो लगा दें 1 2 3 4। अब देखो 4 का क्या निकला 400 और 3 का क्या निकला 30,000, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 पे होने की वजह से इसका 30,000, ये सैकड़े पे होने की वजह से इसका 400 निकला। ठीक है, तो किसी भी अंक, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या के किसी 2 अंकों का अलग अलग स्थानीय मान निकालने को अगर पूछते हैं किसी क्वेश्चन पे, तो आप उसका अलग अलग इस तरीके से निकाल सकते हैं। 4 का देखें 4 लिखे, उसके पीछे में 2 जीरो होने की वजह से 2 जीरो लगाए। तीस तरीका हम देखते हैं कि किसी संख्या में किसी 2 अंक का 2 डिजिट का स्थानीय मान अलग अलग तरीके से अगर पूछते हैं कि इस 3 का 4 का क्या होगा, या 5 का 0 का, या 2 का 5 कैसे क्या होगा, किसी भी, या 5 4 का या 3 5 कैसे पूछा जाए, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। पहले हम जैसे देखा सिंगल का, तो सिंगल का निकालिए, सेकंड का पूछे तो सेकंड कैसे, तो करना क्या, जैसे कि 4 का निकाले 4 है, उसके पीछे में 2 अंक है तो 2 जीरो लगाए। सेम वही है 3 है, 3 का 3 लिखे, उसके पीछे में कितना 1 2 3 4 है तो 4 जीरो लगा दी। तो क्या है, निकालना एकदम आसान है। अब उनका क्या करना है, उस संख्या को लिखना है, उसके पीछे में जितने अंक है उतने ही बराबर हमें उसको जीरो लगाना है। 2 था तो 2 जीरो लगाए, इसके पीछे में 4 है तो 4 जीरो लगाए। अब इसको देखें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 पे है, इसलिए इसका 30,000 बना, ये सैकड़े पे इसका 400 बना। ठीक है, तो क्या करना है, उसको अंक को लिखना है, उसके पीछे में जितने अंक है उतने ही बराबर उसका कह रहा है जीरो लगाना है। 3 के पीछे में 4 था तो 4 लगाए, 4 के पीछे में 2 था तो 2 लगाए। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि किसी बड़े अंक में भी अगर 3 ठो पूछा जाए, या 4 ठो का पूछा जाए, या 6 ठो का पूछा जाए, या 6 8 ठो ऐसे पूछा जाए, तो क्या किसी का भी हम लोग उसके नीचे में लिखेंगे अंक क्या है, उसके पीछे में जितने अंक है उतने ही बराबर उनको जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, स्थानीय मान। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि इस अंक में 3 का स्थानीय मान 30,000वें नंबर पे है,
और इस अंक में 4 का स्थानीय मान 400 नंबर पे है, ठीक, 400 है, इसमें 30,000 है। अगर इसको हम सबको छोड़ दे, 3 का देखें तो ये 30,000 पे है, ठीक है ना। 4 को देखें तो 400 का होगा। अब इसमें अलग अलग इसको रख सकते हैं। अगर सबका अलग अलग पूछा जाए तब इसका 2 लाख हो जाएगा, इसका 3 का पूछा 30,000 होगा, इसका पूछा तो 5,000 हो जाएगा, 4 का पूछा 400 होगा, 0 का कितना 2.5 अंक है तो 0 हो गया, 6 का है तो इकाई हो गया, इकाई का, दहाई का, सैकड़ा का, इस तरीके से जब सबको ऐसे जोड़ते जाएंगे तो टोटल 2,35,406 आएगा भी। अगर आप अलग अलग निकाल के देखते हैं सबका और सबको जोड़ के देखेंगे तो इस तरीके से एक ही नंबर फिर से हमें वापस प्राप्त होगा। तो ठीक है, इस तरीके हमने सीखा कि किसी भी नंबर में किसी अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, उसका जातीय मान क्या होता है। 4 का पूछा तो 4 का जातीय खुद 4 ही होता है, इसलिए 4 का जातीय मान 4 हुआ। अगर 6 को पूछते तो 6 का जातीय खुद 6 होता है, इसलिए उसका जातीय मान 6 होता। दोनों में डिफरेंस कैसे निकालते उसने हमने सीखा। ठीक, अब देखते हैं कि अगर आपको किसी डेसिमल वाले मतलब दशमलव वाले संख्या में किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान आपको निकालने को पूछा जाए तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो चलो उसको भी देखते हैं, उसको भी सीखते हैं। 0.34265 का, अब इसमें क्या करना है, हम 2 का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। अब हमने क्या अभी तक देखा था कि बगैर वाला था, तो इस तरीके से चल रहे थे, पीछे से आगे की ओर इस तरीके से राइट टू लेफ्ट चल रहे थे। लेकिन इसमें क्या करना है, पॉइंटेज वाले में क्या करना है, हमें लेफ्ट टू राइट चलना है। अब हमें क्या करना है, इसको जैसे उसमें इधर चल रहे थे, अब हमें इसको छोड़ देना है। उसमें दशमलव नहीं था इसलिए हम उसमें राइट टू लेफ्ट चल रहे थे, लेकिन इसमें हमें लेफ्ट टू राइट चलना है। अब 0.34265 में 2 का निकालना है, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, हमें 2 हुआ। अब क्या करना है, इसके सामने वाले को देखो, उसके पीछे वाले को देख रहे थे कि उसके पीछे कितने अंक है, उसके बराबर 0 लगा रहे थे। अब हमें क्या करना है, इसके सामने को देखना है। सामने को देखना मतलब 2 के सामने में कितने अंक है, 4 है और 3 है, फिर ये पॉइंट और 0 है, तो इसके सामने 4 के लिए एक 0, 3 के लिए एक 0, अब तो पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए, 0 है तो 0 लगा दिए। तो 0.34265 में 2 का स्थानीय मान क्या निकला, ये 0.002 उसका क्या हुआ, स्थानीय मान, यह उसका स्थानीय मान। अब ये इसका आंसर है। अगर आपका ऑप्शन ये मिलता तो ये टिक करिए। अगर इसी में अगर कुछ और तरीका दिया है, दूसरे अंक में से आपको कहा जाए तो भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तब इसका क्या करेंगे, हम लोग 2 लिखेंगे, दशमलव की वजह से 1, इसके बाद में कितने अंक है, 1 2 3 है तो 3 0 लगा देंगे, तो क्या हुआ, ये उसका स्थानीय मान था। आप ये एक आंसर आपका ये भी है और दूसरा आंसर आप ये भी है, दोनों में से अगर कोई एक दिया हुआ उसको आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो 0.34265 में 2 का स्थानीय मान क्या हुआ, 0 का 2 का 2 लिख, उसके सामने में इसके सामने में कितने अंक, 1 2, तो 2 0 लगाया, दशमलव का है डेसिमल तो पॉइंट किए, फिर 0, तो 0.002 उसका स्थानीय मान है। मतलब 0 के बाद तीसरे अंक पे 1 2 तीसरे नंबर पे है, तीसरा। अभी बाकी पीछे का अभी कोई मतलब नहीं, जैसे उसमें उसके सामने का कोई मतलब नहीं था, इसके पीछे कोई मतलब। अगर इसी तरीके से आपको एक और नंबर दे देता हूँ मैं, 0.45967, अगर इसमें आपको पूछ देता है 6 अगर पूछा जाए कि स्थानीय मान क्या है, तो क्या करेंगे हम लोग, 6 को लिखेंगे, 6 करेंगे, इसके सामने में कितने अंक, 1 2 3, तो 3 0 का, 1 2 3, 3 0 का पॉइंट है तो पॉइंट 0, तो उसका क्या हुआ 0.00006, इसका क्या हुआ स्थानीय मान। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, और 6 हो गया, इससे हम क्या लिख सकते हैं, 6 हुआ, और देखो कि 6 है बटा पॉइंट का 1, 1 2 3 4 अंक होने बस 1 2 3 4 0 लगा दे, तो 6/10,000 इसका स्थानीय मान है। एक आपका आंसर ये हुआ 0.0006 या 6/10,000 इसका स्थानीय मान होगा। तो इस तरीके